लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार पोस्ट किया है और ईरान की जनता से उन्होंने सीधे बातचीत करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहकर संबोधित किया है और उनसे ईरान की संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील की है। और साथ ही ट्रंप ने लिखा है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रहे हैं उनका नाम हमेशा याद रखें और ऐसे लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस सोशल मीडिया पोस्ट की एक कॉपी मैं अभी लेकर आया हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर भी आता रहेगा। उन्होंने लिखा है, ईरान के लोगों से कहा है, कीप प्रोटेस्टिंग, आप अपने प्रदर्शन जारी रखिए, अपने यहां की जितनी संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लीजिए, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, यानी जो भी हत्यारे हैं वहां पर या जो भी अत्याचार कर रहे हैं आपके ऊपर, उनके नाम याद रखिएगा। ये आगे चलकर ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो कह रहे हैं, आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद इरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग्स ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स। वो ईरान के तमाम जो नेता या अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी मीटिंग, सारी बातचीत उनके साथ कैंसिल कर दी है जब तक कि अत्याचार रुकता नहीं है। और फिर उन्होंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी मदद पहुंचने वाली है। और फिर उन्होंने लिखा है मीगा, MIGA, मीगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब मीगा का क्या मतलब हो सकता है? ट्रंप अब सीधे ईरान की जनता को कह रहे हैं कि सड़कों पर जमे रहो, अपने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लो और अब अमेरिका आप लोगों की मदद करने के लिए आ रहा है। और फिर जैसे वो हमेशा कहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तर्ज पर उन्होंने लिखा है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो आप देखिए, ये जो मीगा का मतलब है यहां पर, वो यही हो सकता है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, इससे उन्होंने अपनी मंशा पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अब कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि अमेरिका अब हस्तक्षेप करेगा। वहां के लोगों को कहा है कि आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहिए और अमेरिका बहुत जल्द मदद के साथ पहुंचने वाला है। ये इशारा उन्होंने साफ साफ किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम ईरान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या अमेरिका ईरान के साथ भी वही करने वाला है जो उसने वेनेजुएला के साथ किया है। और ये चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि ईरान की सीमा से लगभग 275 किलोमीटर दूर कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स और हवा में ईंधन भरने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते हुए देखा गया है। और ये ईरान के लिए एक बहुत ही खतरे का संकेत है। B-52 बॉम्बर अमेरिका का सबसे पुराना और लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक बम वर्षक विमान है और इसकी मदद से परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हमले किए जा सकते हैं। और इस बॉम्बर की रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी रेंज है 14,000 किलोमीटर तक। तो ये है B-52 बॉम्बर। इससे पहले अमेरिका ने जून 2025 में भी अपने इन्हीं B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। और आप मानचित्र में देखिए कि ये एयरबेस
मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है और यह कतर की राजधानी दोहा से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इस एयरबेस का रनवे लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है, जहां अमेरिका के बड़े से बड़े विमान भी आसानी से लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। यह एयरबेस अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है और इसी मुख्यालय से पूरे मिडिल ईस्ट में होने वाले अमेरिका के सैन्य अभियानों को कंट्रोल किया जाता है और इसमें ईरान भी शामिल है। और यहां पर अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों का एक ही मतलब है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उसे इसी एयरबेस से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ईरान के पास तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और दूसरे देशों में भी अमेरिका के 16 मिलिट्री बेसेस हैं, जो इस समय आप नक्शे पर यहां देख सकते हैं। رژیم صهیونیستی مسئولیت ترویج خشونت و ترویج کشتاری که صورت داد. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. तो सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सभी विकल्पों की जानकारी दे दी गई है। उन्हें बताया गया है कि ईरान पर हमला सिर्फ बॉम्ब, मिसाइल और सेना भेजने तक सीमित नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो साइबर और साइकोलॉजिकल युद्ध के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान में कहां पर कितने हमले किए जाएंगे, इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 3 विकल्प रखे गए हैं। पहला, ईरान में मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज और वो ठिकाने जहां पर इन मिसाइल्स को रखा गया है, यहां पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले वो ठिकाने जिन्हें मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए भी ईरान इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा, ड्रोन का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज। ये 3 तरह के जो हैं साइट्स हैं जिन पर अमेरिका हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डिप्लोमेसी अमेरिका की पहली पसंद है, यानी बातचीत करके सबसे पहले इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सेना की घातक ताकत का इस्तेमाल करने से भी डरेंगे नहीं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately. And I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. अमेरिका की एक खास बात है, अमेरिका जो भी फैसला करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो ताकत के आधार पर अपने फैसले करता है और फिर वो बाकी के देशों का भी समर्थन इसमें हासिल कर लेता है। और अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हों या फिर अलग अलग देशों की जो संस्थाएं हैं, वो भी आज नहीं तो कल अमेरिका के साथ आ ही जाती हैं। इराक के दौरान भी आपने यही देखा होगा, वेनेजुएला के दौरान भी अमेरिका अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा। और आज यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने भी ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता जताई है और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। यह ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री यूनिट है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को रिपोर्ट करती है। और जर्मनी के चांसलर ने भी कहा है कि ईरान की सरकार अब अपने आखिरी दिनों में है।
अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है, जो इस बात का एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका ईरान पर अब हमले की तैयारी कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनकी सेना अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। कतर के विदेश मंत्री ने बताया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। رژیم صهیونیستی مسئولیت مستقیم داره در این رابطه و همینطور آمریکایی‌ها با اظهاراتی که کردن و با ترویج خشونت و ترویج کشتاری که صورت دادن. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया आने वाले समय में एक और बड़ा युद्ध देखने वाली है? एक और बड़ा युद्ध हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच। आज ईरान से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के एक सरकारी अधिकारी ने पहली बार ये खुद स्वीकार किया है कि वहां चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें प्रदर्शन करने वाले लोग और सुरक्षाकर्मी दोनों ही शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला मौका है जब खुद ईरान के किसी सरकारी अधिकारी ने मौत के ये आंकड़े बताए हैं। हालांकि उस अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया है, नाम गुप्त रखा गया है। लेकिन अमेरिका के एक और अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में अब तक 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। कोई कहता है 2000, कोई कहता है 3000, कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं। समस्या यहां पर यह है कि ईरान में इस समय इंटरनेट बिल्कुल बंद है और ईरान से खबरों की पुष्टि हो नहीं पा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के मुताबिक ईरान में इंटरनेट की सर्विस अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है, इंटरनेट बंद है, लेकिन टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस समय ईरान की सरकार अपने देश में उन लोगों की तलाश कर रही है जो अमेरिका के स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में पिछले 47 वर्षों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन पिछले 47 साल में ईरान में देखने को कभी नहीं मिला। हालांकि ईरान में इससे पहले भी कई विद्रोह हुए हैं, कई बार इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सत्ता नहीं बदल पाई। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये पिछले 47 वर्षों के अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हैं और इस बार हो सकता है कुछ नया हो जाए। जैसा मैंने आपको कहा, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है और सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर स्टारलिंक का इस्तेमाल करने पर जेल की सज़ा हो सकती है और अगर इस इंटरनेट का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए हो रहा है, देशद्रोह करने के लिए हो रहा है, तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो आप सोचिए, अगर आपने किसी विदेशी इंटरनेट सेवा को इस्तेमाल कर लिया तो आपको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। ये कहते हैं ईरान के कानून। अब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इनमें जनता सड़कों पर उतरकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रही है और ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर आगजनी की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ईरान के 1 या 2 प्रांतों में या 1, 2, 4 शहरों में ये हो रहा है। पूरे ईरान में, ईरान के हर राज्य में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, हर शहर में इस प्रकार के प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के साथ सरकार के पक्ष में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, हमने आपको कल बताया था। और आज तेहरान में महिलाओं ने खामनेई के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। 17 दिनों के प्रदर्शन में ईरान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध चला था 12 दिन का, तो उसमें ईरान के लगभग 1000 सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई थी। कहने का मतलब यह है कि युद्ध में ईरान के जितने लोग मारे गए थे उससे दुगने लोग इस बार इन विरोध प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं। अब सरकार की देखिए जो रणनीति है वो ये है, सरकार ये कह रही है वहाँ की कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये भाड़े के हैं, ये किराए के लोग हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन स्पॉन्सर्ड हैं। जो विदेशी शक्तियां हैं, अमेरिका जैसे देश, वो जानबूझकर यहाँ पर सरकार को हटाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं और इसीलिए सरकार ने अब अपने समर्थकों से भी अपने पक्ष में विरोध प्रदर्शन कराने शुरू कर दिए हैं ताकि
लोग कंफ्यूज हो जाएं, जो विदेशी लोग हैं, बाहर से जो लोग देख रहे हैं, जो मीडिया है, वो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं और आपको ये समझ में ना आए कि वहां की जनता चाहती क्या है। अब जो आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं मरने वालों के, इनकी संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी ये प्रदर्शन ना तो ख़त्म हुए हैं और ना ही कम हुए हैं। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन से जुड़े एक प्रदर्शनकारी को अब फांसी की सज़ा देने की तैयारी चल रही है और इस प्रदर्शनकारी का नाम है इरफान सुल्तानी और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 26 साल का ये लड़का, इसे फांसी की सज़ा देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को ईरान के करज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और कहा जा रहा है कि ईरान में मौजूदा आंदोलन से जुड़ी ये पहली फांसी की सज़ा हो सकती है और हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक पोस्टर बॉय बनाकर ईरान में बाकी प्रदर्शनकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें डराने की कोशिश की जाएगी। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया है कि इरफान अल्लाह के खिलाफ युद्ध कर रहा है और ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए ईरान में मौत की सज़ा दी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इरफान को अपनी सफाई देने के लिए कोई वकील नहीं दिया गया और अब उसे 14 जनवरी यानी कल फांसी की सज़ा दी जा सकती है, फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो देखिए, कुछ ही दिन में ना मुकदमा चला और मुकदमा चलाया भी होगा तो आप सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमा भी चला दिया और फांसी पर भी लटका दिया। ऐसी न्यायिक प्रणाली है इस समय ईरान की। ईरान के एक प्रदर्शनकारियों का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल और इस पोर्टल ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 12,000 लोग कुछ ही दिनों के अंदर एक देश में मारे जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान अपना ज़्यादातर तेल चीन को बेचता है, यानी चीन उससे व्यापार करने वाले देशों में पहले नंबर पर है और अब ईरान चीन पर 25% टैरिफ और लगा सकता है। इसके अलावा ईरान के साथ व्यापार करने वाले जो प्रमुख देश हैं उनमें तुर्की है, इराक है, कतर है, यूएई है और भारत भी है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और किसी भी अवैध और एक तरफा प्रतिबंध का वो विरोध करेगा।